Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navshada Public School Bhuna. Welcome in day 9 of class 8 chapter number 4 material, metals and non-metals. Yesterday we have discussed the exercise of chapter number 4. Today we will discuss question answer of chapter number 4, short answer type 1 question, short answer type 2 question, long answer question, HOTS question and practice skill based question. So firstly we will discuss short answer type 1 question. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे। तो ये रिएक्शन हम चैप्टर रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे मीन्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो Al प्लस HCl फॉर्म क्या होगा AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो हमें ये बताना है कि कौन से एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और कौन से सब्सटेंस एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और कौन से बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। हम ये रीड कर चुके हैं कि जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बना। देखिए कार्बन क्या है नॉन मेटल, सल्फर क्या है नॉन मेटल, तो ये दोनों नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग क्या है मीन्स लोहे के ऊपर जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, देखिए जब हम आयरन को खुले एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका आंसर है पेज नंबर 47 पर। दिस इज द आंसर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पूरा है व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट से लेकर रस्टिंग ऑफ आयरन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन मैग्नीशियम इज एडेड टू इट। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा जब हम उसके अंदर मैग्नीशियम ऐड करेंगे। और राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेम, हमने इसके लिए क्या करना है रिएक्शन राइट करनी है। तो कॉपर सल्फेट क्या होगा CuSO4 और रिएक्शन बतानी है इसकी मैग्नीशियम के साथ। हमें इसकी प्रोडक्ट बतानी है कि अगर हम मैग्नीशियम ऐड करें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो क्या होगी प्रोडक्ट इसकी MgSO4 प्लस कॉपर। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्यूशन बना लेगा सल्फेट के साथ। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन हमने रीजन देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का ए पार्ट इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर। कॉपर से बनाई जाती है क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है गुड कंडक्टर है। सेकंड है गोल्ड और सिल्वर यूज किए जाते हैं ज्वेलरी बनाने के क्यों, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक सेल। ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इवनिंग सोनू प्ले गिटार फॉर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ हिज कॉलोनी। ये कह रहे हैं कि शाम को सोनू गिटार प्ले करता है किसके लिए, अपनी कॉलोनी के पुअर लोगों के लिए। दे ऑल एंजॉय लिसनिंग टू गिटार। वो सभी गिटार को सुनकर एंजॉय फील करते हैं। सोनू इवन टीचेस सम ऑफ देम हाउ टू प्ले गिटार फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि सभी उसको सुनकर एंजॉय करते हैं और सोनू फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है सभी को गिटार सिखाता है। तो हमें ये बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जिसकी वजह से गिटार के स्ट्रिंग जो हैं वो बजते हैं, मतलब कि
आवाज करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? सोनोरिटी। What do we learn from सोनू? सोनू से हमें क्या सीखते हैं? देखिए सोनू क्या सिखा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है सभी को गिटार। तो हम क्या सीख सकते हैं उससे? कौन सी भावना है उसकी? सिंपैथी है गरीब लोगों के प्रति। तो हम क्या सीख सकते हैं? सिंपैथी फॉर पुअर पीपल या चिल्ड्रन, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो सिंपैथी दिखा रहा है वो हम सीख सकते हैं सोनू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। स्टेट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल। हमें 5 फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जिनके बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 46 पे जो टेबल है उसमें से आप कोई भी 5 प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो। देखिए कोई भी 5 प्रॉपर्टी आप यहाँ से राइट कर सकते हो। फिजिकल स्टेट कर लो, लस्टर कर लो, हार्डनेस कर लो, कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरिटी, कोई भी 5 प्रॉपर्टी आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट एनी 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टी टू प्रूव द कॉपर इज मेटल। देखिए हमें 3 फिजिकल और 2 केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है, ये प्रूव करना है कि कॉपर मेटल है। अब देखिए कॉपर मेटल है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले कि कॉपर हार्ड है, सेकंड कॉपर के लस्टर है मतलब कॉपर चमकता है, और सोनोरिटी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कॉपर। तो कोई भी हम 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हम शो कर सकते हैं कि कॉपर क्या है? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और वायर बनाते हैं हम कॉपर से। तो कॉपर क्या है? डक्टाइल है, लस्ट्रस है, कंडक्टर है हीट का, हार्ड है। कोई भी 3 आप राइट कर सकते हो। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या राइट करेंगे? पहले उसकी रिएक्शन दिखा देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा? कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कॉपर कार्बोनेट। ये क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मीन्स इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी। एक हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से जब हम कराएंगे तो वो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। तो 2 केमिकल प्रॉपर्टी, एक तो वो रिएक्शन करेगा एयर के साथ और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। दोनों केमिकल प्रॉपर्टी के नेम और एग्जाम्पल हम राइट कर सकते हैं। तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हमें राइट करनी है, 2 केमिकल प्रॉपर्टी कॉपर की राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स क्वेश्चन। कैन वी स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम कंटेनर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या हम एल्यूमिनियम कंटेनर में लेमन पिकल को स्टोर कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है नो। हमने ये रीडिंग में स्टडी किया था कि हम एल्यूमिनियम कंटेनर में लेमन पिकल को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लेमन पिकल कैसा है? एसिडिक है, और हम एसिडिक सब्सटेंस को मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाएगा, और दूसरा क्या है? एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल के कंटेनर में होल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? लेमन पिकल को स्टोर नहीं करते, क्योंकि लेमन पिकल क्या कर लेगा? एल्यूमिनियम कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेगा और पॉइजनस सब्सटेंस बना लेगा। नेक्स्ट है व्हाई डज सोडियम रिएक्ट विगरलिसली विद वाटर? मतलब सोडियम जो है वो वाटर के साथ भी एकदम से रिएक्ट कर जाता है। क्यों? बिकॉज सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सो इट विगरलिसली विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस स्किल बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का। व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड? हमें ये बताना है कि जब हम एल्यूमिनियम फॉयल का एक पीस ऐड कर देते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, और गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब? मतलब कि हम जब बर्निंग मैस्टिक लाएंगे कंटेनर के पास तो क्या होगा? पहले तो हमें रिएक्शन बतानी है,
फिर उसे लिखना है रिएक्शन को, फिर हमें यह बताना है कि अगर बर्निंग मैच स्टिक को उसके पास लाते हैं तो क्या होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 51 पर। देखिए ये रहा, दिस इज द रिएक्शन। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो हमारे पास पैलेट्स होती हैं तो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगी वो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शन होगी, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये पहले हम राइट करेंगे, फिर हम ये रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि जब हम बर्निंग मैच स्टिक को लाते हैं, अब देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जो मैच स्टिक है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आंसर लास्ट क्वेश्चन का, प्रैक्टिस स्किल बेस्ड। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप स्टडिंग।